किया कि भाई कॉफी का हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट है। मोस्टली वो पॉजिटिव साइड रहा, मैं होप कर रहा था कि वो नेगेटिव साइड आएगा, लेकिन वो नहीं आया। बाबा ने अच्छे से बात की कि लाइक इकोनॉमिक्स क्या है, अभी सस्टेनेबिलिटी का जो इशू है वो क्या है, और इस तरीके से जो है आज का डिस्कशन आगे गया है। मैं जो बात करने वाला हूँ भाई प्रॉपर देशी इंडियन कॉफी जो है, इंडियन कॉफी क्या है, किस तरीके से शुरुआत हुई, प्रोडक्शन क्या है यहाँ का, तो उसके बाद फिर जो ओवरऑल प्रोसेसिंग है वो कैसे होती है कॉफी की, ब्लेंड्स के ऊपर भी थोड़ा बात करूंगा, और फाइनली कंक्लूड करूंगा कि लाइक एक्सपोर्ट बिजनेस जो है कॉफी का इंडिया का वो कैसा है, और इंडियन कंजम्पशन पैटर्न जो रहा है अभी तक का वो कैसा रहा है। तो शुरू करता हूं मैं। ऐसा कहा जाता है कि 400 साल पहले एक बाबा बुदन नाम के आदमी थे जो मक्का गए थे, और वहां से जब वो लौट रहे थे तो उन्हें रास्ते में कहीं रुक के एक ड्रिंक मिला जिसको कहवा बोल रहे थे वहां के अरबिक लोग। उन्हें वो ड्रिंक कितना अच्छा लगा कि उन्होंने सोचा कि मैं इसको किस तरीके से इसको उगाया जाता है, मुझे कुछ बीज मिल जाए तो मैं लेके जाऊंगा यहाँ से इंडिया को। लेकिन फिर अरब्स जो थे उस टाइम वो बहुत स्ट्रिक्ट होते थे अपनी कोई भी चीजों को शेयर करने से, तो लाइक फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने 7 बीज वहां से चुरा कर अपने कपड़े में बांध कर वो सीधा सीधा वहां से लेके चंद्रागिरी हिल्स है कर्नाटका में, वहां आए वो, और वहां पे उन्होंने वो 7 सीड्स को प्लांट किया। ये स्टोरी एक्चुअली बहुत ज्यादा इंडियन कॉफी की शुरुआत कैसे हुई, अगर उस पे जब भी बात होती है तो ये स्टोरी हमेशा बताई जाती है। ऑब्वियसली इसमें कितनी चीजें फैक्चुअल हैं वो तो ऑल टुगेदर एक अलग एस्पेक्ट है देखने का, लेकिन कहा जाता है कि ये उन्हीं के द्वारा जो बीज लेके आए गए थे और इस हिल्स पे जो प्लांट किए थे, तो यहाँ से कॉफी की शुरुआत हुई थी इंडिया में। करंट स्टेटस जो है वो 70% ऑफ द कॉफी जो है अक्रॉस द कंट्री वो प्रोड्यूस कर रहा है, और 80% जो है वो एक्सपोर्ट में चला जाता है। अरेबिका और रोबस्टा 2 स्पीशीज हैं कॉफी की जो बहुत ज्यादा ग्रो की जा रही है, और इसी में अभी तक जो फर्दर इम्प्रूवमेंट हुआ है उसमें डाउन द लाइन 16 डिस्टिंक्ट कॉफी वेराइटीज हैं जिसको अक्रॉस द कंट्री प्रोड्यूस किया जा रहा है आज की डेट में। जो डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न है लाइक कुछ ट्रेडिशनली वैसे एरियाज हैं कंट्री के जहाँ पे कॉफी है पहले से रहा है, और कुछ नॉन ट्रेडिशनल एरियाज भी एमर्ज कर रहे हैं। लाइक इधर मैप में देखा जाए तो कर्नाटका, केरला, इस साइड का जो एरिया है, तमिलनाडु, ये सब ट्रेडिशनली येलो में जो शो किया जा रहा है, ट्रेडिशनली ये एरियाज कॉफी प्लांटेशन में रहे हैं। लेकिन वही बात करें आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, और फिर जो अपना 7 सिस्टर्स है उधर अरुणाचल, मणिपुर, मिजोरम, इस तरह भी एमर्जिंग ट्रेंड है कॉफी कल्टीवेशन का। मैं बात करूंगा बेसिकली वो जो 2 वेराइटीज हैं अरेबिका और रोबस्टा उसके ऊपर। तो ये अरेबिका जो वैरायटी है ये बहुत ही इसका फ्लेवर और जो एरोमा है वो बहुत शार्प और स्वीट होता है, और कहा ऐसा जाता है कि जो कैफीन का भी जो अमाउंट है वो रोबस्टा कॉफी से हाफ होता है इसमें। इसका ट्रेडिशनल ग्रोइंग साइकिल जो है वो किसी को पता है क्या आप लोगों में से, मतलब लाइक कॉफी प्लांट जो एक बार लगता है तो वो कितने दिन तक वहां से कॉफी निकल सकती है? हेलो? नहीं 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 यार। तो एक बार प्लांटेशन अगर होता है बाबा तो मतलब उसका जो एवरेज रेंज है वो 70 से 120 साल के अंतराल पे है कि एक बार प्लांटेशन कर दिया तो वहां से वो कॉफी आपको कॉफी बीन्स मिलते रहेंगे। नॉर्मल जो हार्वेस्टिंग पीरियड होता है अरेबिकस के लिए वो नवंबर टू जनवरी का होता है, और ये हायर एल्टीट्यूड रीजन्स पे ग्रो करा जाता है इस पर्टिकुलर वैरायटी को, जहां 600 से 2000 मीटर का एलिवेशन है, ज्यादा ग्रो किया जाता है। एक डिमेरिट इसका ये भी है कि ये बहुत ज्यादा प्रोन है पेस्ट अटैक और डिजीज को लेके, बहुत ज्यादा डेलिकेट वैरायटी कह लीजिए कॉफी की ये है। इसके बाद फिर बात करूंगा रोबस्टा कॉफी की। इसमें कैफीन ऑब्वियसली उससे ज्यादा है। जो आफ्टर टेस्ट इफेक्ट है इसका वो थोड़ा सा पीनट्स की साइड में है और बहुत स्ट्रांग है ये
अगर कंपेयर करें, जैसे मैंने बात की पहले कि अरेबिका को हायर एलिवेशन एरियाज में ग्रो किया जाता है, इसको लोअर हाइट्स पे ग्रो किया जाता है। इसका हार्वेस्टिंग जो ड्यूरेशन है वो है दिसंबर टू फरवरी, हर एक साल के दिसंबर से फरवरी मंथ के बीच में इसका जो है वो हार्वेस्ट होता है। और ये थोड़ा सा पेस्ट रेजिस्टेंट है और थोड़ा सा अनफ्रेंडली वेदर को भी सहने में ये जो वेराइटी है ये अच्छी है। इसके बाद मैं बात करूंगा कि लाइक ओवरऑल जो प्रोडक्शन के बाद जो प्रोसेसिंग का पार्ट है वो किस तरीके से है। तो बेसिकली दो तरीके से प्रोसेसिंग होती है, एक ड्राई प्रोसेसिंग और एक वेट प्रोसेसिंग। ड्राई प्रोसेसिंग में जो है बेसिकली सन की हीट का यूज करके उसको ड्राई किया जाता है कॉफी को। उसके बाद हॉलिंग, क्लीनिंग, ग्रेडिंग, पॉलिशिंग, शॉर्टिंग और पैकिंग होती है। तो वेट प्रोसेसिंग है, उसमें एक फर्मेंटेशन का एक एंगल है जो आता है बीच में, जिसमें कॉफी बीन्स का जो ऊपर का एक लेयर होता है वो उसको हटाते वक्त जो है वो एसेंस लेके आता है कॉफी के अंदर, उसकी क्वालिटी को जस्टिफाई करता है वो। तो ये प्रोसेस इसमें इंक्लूड हो जाता है। ड्राइंग में जो नॉर्मल ड्राइंग प्रोसेस है उसमें वो चीज नेचुरली हो जाती है, इसमें जो है उस चीज को एनफोर्स किया जाता है फर्मेंटेशन के थ्रू। तो ये बेसिक है ड्राई और प्रोसेसिंग में। आगे जो रोस्टिंग प्रोसेस है, रोस्टिंग प्रोसेस की जब बात करते हैं तो बेसिकली दो क्रिटिकल एंगल्स हैं जिस पे ध्यान देना होता है जब रोस्टिंग करने जा रहे होते हैं। ऑलरेडी हमने बहुत डिस्कशन किया कि लाइक रोस्टिंग इज एन आर्ट, और वो एयर टेम्परेचर और बीन टेम्परेचर को तरीके से मेंटेन करना और वो जो एसेंस है पूरी कॉफी का उसको इम्बाइब करके रखना, वो ऑलटुगेदर एक एस्पेक्ट है जो रोस्टिंग प्रोसेस के दौरान देखा जाता है। कलर ऑब्वियसली कलर का एक पार्ट है जो डार्क ब्राउन की कोशिश कर, जो कॉफी बीन के अंदर जो पूरा एस्पेक्ट है कि क्या चीजें होती हैं, लाइक पल्प कहाँ पे है, आउटर की क्या है, सेंटर में क्या है, तो वो सारे यहाँ पे है। लेकिन बेसिकली रोस्टिंग के दौरान दो चीजें बहुत क्रिटिकल हैं, वो है एयर टेम्परेचर जो रोस्टिंग के दौरान यूज कर रहे हैं, और उसके हिसाब से फिर बीन टेम्परेचर क्या है उसको देखना जरूरी है। एक दो चीजें और दिखाई हैं कि लाइक 1 kg जो ग्रीन कॉफी होता है उसको फिर कन्वर्ट करते हैं तो लाइक 15 से 17% का वॉल्यूम लॉस होता है, वो 850 ग्राम्स में कन्वर्ट हो जाता है जो रोस्टेड बीन्स हैं। तो ये एक चीज है। दूसरा कि जो फर्स्ट इनिशियल हार्वेस्टिंग जो होती है कि 6 किलो फ्रेश चेरीज जो कॉफी के होते हैं अगर उसको हार्वेस्ट किया तो उसमें से 1 किलो जो है वो ग्रीन कॉफी निकल के आता है। तो लाइक अगर हम देखें कि पूरे प्रोसेस में जो वॉल्यूम लॉस है वो सिग्निफिकेंट है, चाहे वो हार्वेस्टिंग के बाद ग्रीन कॉफी निकालने का पार्ट हो या फिर ग्रीन कॉफी से फिर रोस्टेड बीन्स को निकालने का पार्ट हो, तो सिग्निफिकेंट वॉल्यूम लॉस होता है इस ड्यूरेशन में। फिर आगे मैं बात करूंगा कि लाइक ब्लेंड्स वर्सेस सिंगल ओरिजिन जो है वो इस तरीके से इसका डिफरेंस है। तो जो मास्टर ब्लेंडर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि लाइक वो कॉफी में यूनिक और डिस्टिंक्ट उसका प्रोफाइल क्रिएट करने के लिए 2-3 मल्टीपल जो ओरिजिन के कॉफी बीन्स हैं उसको मिक्स करके वो उस चीज को बनाते हैं। सिंगल वाले पार्ट में जो है वो सिर्फ एक बीन को यूज करते हैं। दूसरा जो फ्लेवर का जो प्रोफाइल है वो उसमें बहुत सारे ब्लेंड्स जो हैं उसमें बहुत सारे फ्लेवर के प्रोफाइल होते हैं, लाइक चॉकलेट का, नट्स का, हनी का, इस तरीके का प्रोफाइल वो क्रिएट कर पाते हैं। लेकिन जो सिंगल ओरिजिन का कॉफी है उसमें फ्रूटी, स्पाइसी इस तरीके के ब्लेंड्स को लेके आ पाते हैं। क्रिस्टोफर जेम्स कौन है? एक्सपोर्ट क्या बोल रहे हैं? हेलो, क्रिस्टोफर जेम्स कौन है? क्रिस्टोफर जेम्स का तो हेलो, तो मुझे नहीं पता है, वो लाइक लिखा हुआ था वो आदमी है तुझे। हेलो, हाँ बोल। आवाज आ रही है? हाँ
यार ये वही किसी कॉफी जो कॉफी का जो चेन है उसका कोई आदमी है, ये मैंने जहाँ से आर्टिकल उठाया वहां पे उसका रेफरेंस था। अच्छा, सच बहुत बड़ा आदमी नहीं है। ठीक है, ठीक। तू हेलो, है लेकिन क्या बोल बोल आगे जा। तू क्या बोल रहा है? बोलना साले, हंस क्यों रहा है? मैं बोला तू है लेकिन बहुत बड़ा आदमी। चलना। आगे फिर मैं बात करूंगा एक्सपोर्ट डाटा का। ये लाइक 2018 का जो इंडियन कॉफी को मैनेज करने का जो पूरा पार्ट है वो डाटा कैप्चर करता है वो इंस्टीट्यूट, तो वहां से लिया है मैंने। तो लाइक मोस्ट ऑफ द एक्सपोर्ट जो है मीट्रिक टन्स में अगर बात करें तो अराउंड 23% का जो एक्सपोर्ट है वो इटली को हम लोग कर रहे हैं इंडिया से। अगर फिगर्स में देखा जाए तो वो 76,514 मीट्रिक टन्स का जो एक्सपोर्ट है वो हमने वहां किया है। फिर इटली, जर्मनी, रशिया, बेल्जियम, टर्की, पोलैंड, ऐसे ऐसे कंट्रीज को हम लोग मतलब एक्सपोर्ट कर रहे हैं इंडिया से। तो एक एक्सपोर्ट बिजनेस जो कॉफी का है वो ठीक ठाक फिगर रिफ्लेक्ट कर रहा है। ऑब्वियसली जब हम ब्राजील से अपने आप को कंपेयर करते हैं तो ये फिगर्स काफी छोटे हैं। स्टिल वन ऑफ द मेजर एक्सपोर्ट्स जो हो रहे हैं वो केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु की साइड से जो है वो जा रहा है। ये इंडियन कंजम्पशन पैटर्न जो है कॉफी का ओवर द इयर्स जो रहा है, स्पेशली इसमें भी क्वांटिटी को लेके ही बात की है मेट्रिक टन्स में, कि किस तरीके से ओवर द ईयर ये चेंज होता रहा है। डाटा जो था वो 2011 तक का था। तो यहाँ पे भी हम लोग देख पा रहे हैं कि ये ट्रेंड भी काफी इंक्रीजिंग डायरेक्शन में जा रहा है, और होपफुली इंडियन मार्केट ये भी काफी ज्यादा ग्रो करने वाला है इस चीज को लेके। तो ठीक है, अभी तक प्रेजेंटेशन